विक्रमादित्य जो राजा थे कितने साहसी थे। सुने ना विक्रमादित्य के बारे में, 32 पुतलिका के सिंहासन पर विराजमान करने वाले, 32 पुतलिका माने 32 योगिनी थी वो, सुवर्ण वो सिंहासन अभी भी है इस संसार में, गुप्त रूप में रखा गया है उसको। तो 32 पुतलिका का जो सिंहासन है वहां पे जब भी बैठेगा वो सत्य बात ही बोलेगा, ऐसा वो सिंहासन का प्रभाव था। विशेष योगिनियों को स्थापन कर दिया गया था उस पुतलिका में, 32 मूर्तियां उसकी वेश में मंडित करके थी। तो भोज राजा को संस्कृत में एक कथा है, भोज राजस्य विक्रमादित्य सिंहासन प्राप्ति। भोज राजा को वो सिंहासन प्राप्ति होता कुछ काल पहले। तो एक दिन राजा भ्रमण कर रहे थे ऐसे ही खेती में, और देखिए एक ब्राह्मण नहीं, एक किसान खेती में रखवाली कर रहा था, और विहंग को, जो खेती आकर माने अनाज खा लेते, तो बहुत गंदा गंदा गाली कर रहा था। वो उनको आकर्षण किया, आकर्षण माने कर्ण को प्रभावित किया, इतना गंदा गाली कर रहा है। लेकिन उनको भगाने के लिए एक ऊंची जगह पे मंच जैसा, एक टीला जैसा स्थान था, वहां पे खड़ा होकर हो जाता था, तो जाते ही उसकी मूड चेंज हो जाता था। नहीं, मेरा गलती हो गया, मुझे क्षमा करिए, हे विहंगम, हे पक्षी, आप मुझे क्षमा करिए, हमने आपको ऐसा क्यों कहा, रोता था। तो महाराज भोज बड़ा आश्चर्यचकित हुए, ये क्या रहस्य है। तो तुरंत जाकर के पूछे कि हे कृषक, तुम नीचे आते तो बहुत गंदी गंदी गाली करते हो, और ऊपर जाते तो इतना सुंदर शब्द कहते हो, कैसे? पता नहीं महाराज, क्या तो हो जाता है, इसमें भूत है इस शब्द से भूत है। तो वो कहा कि शायद इसमें भूत है, पता नहीं मेरे अंदर ये कैसे हो जाता है, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मैं इतना प्रेम से बात करूं, पता नहीं यहाँ पे जाके प्रेम उत्पन्न होता है। तब भोज राजा क्या किए, उस जगह को खुदवाए। तो खुदवाए तो अद्भुत उस जमीन के नीचे सोने की सिंहासन निकला, 32 पुतलिका के द्वारा स्थापित। वो वास्तविक विक्रमादित्य का सिंहासन था, दिव्य सिंहासन था। तो विक्रमादित्य कहने का उद्देश्य, विक्रमादित्य इतने पराक्रमी थे, तो वो स्मशान जाकर के उल्टे लटके हुए भूत को अपने कंधे पे रख देते थे, और उसको उठा करके चलते थे निर्दिष्ट स्थान तक।